हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी टू गो मैथ्स। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशंस किया था। इंटीग्रेशन के बहुत सारे हमने लेक्चर्स, अब वीडियोस पड़ी हुई मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर, जिन्हें आप देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी उसमें हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट रह गया है। इंडेफिनेट वाला, सॉरी, हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट जो है वो अभी हमारा रह गया है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। उससे पहले अभी कुछ बच्चों की ये एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम आप 2D और 3D वाला पार्ट भी कंप्लीट करा दीजिए। तो ये आज हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 2D में है। तो उसके लिए क्या है कि ये 2D वाला पार्ट है, ये मुश्किल से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देन इससे स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये चैप्टर हमारा ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 5 से 6 मार्क्स का है इसलिए, और है भी बहुत ईजी। तो मेरे साथ साथ करिए और आगे बढ़ जाइए। तो देखिएगा, बात करते हैं हम सर्कल की। सर्कल होता क्या है, देखिए किसी भी पॉइंट को सेंटर से यदि हम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर एक उसके चारों ओर पाथ पर घूमें तो जो फिगर बन के आती है वो हमारी क्या कहलाती है भाई, वो हमारा सर्कल कहलाता है। और ये जो हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस ली है, डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। मान लीजिए ये सेंटर है ओ, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट, और हमने सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लिए एच कोमा के, और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई कोई सर्कल कैसे बना है, सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर जो हमारे इसके चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सब को पॉइंट्सों को मिलाने पर क्या बना है, हमारा सर्कल बना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने कोई एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई, ऐसे यहाँ पर हज़ारों करोड़ों पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देन अब हमारे पास ये है, अब हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला यदि आपको पता हो तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ और अंडर रूट। अब डिस्टेंस की जगह पर मैंने क्या कहा, इसे नाम दे दिया मैंने रेडियस r। तो यहाँ पर ये r हो गया। x की जगह पर x माइनस x1, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। मैं रूट को हटाकर थोड़ा इधर शिफ्ट करना चाहूँगी। आर स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सेंटर क्या है भाई, सेंटर है हमारे h कोमा के, और रेडियस क्या है हमारी r। अब यदि हमारे जो सेंटर है, ये सेंटर क्या हो जाए भाई, हमारा ओरिजिन पर लाई कर जाए। जब ये सेंटर हमारा ओरिजिन पर लाई कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है भाई, h बराबर k, और इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएंगे भाई। तो जब ज़ीरो हो जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो सेंटर से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through origin। ये तो origin से पास होकर जाने वाली इक्वेशन हो गई, और ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through h कोमा के सेंटर। तो अभी मैं पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे वाला कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा उसी पर बेस्ड जो मैंने भी समझा कि क्वेश्चन है। तो अभी इन्होंने कहा राइट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एज 2,0 एंड रेडियस 7। तो जब सेंटर से पास होकर जाने वाली इक्वेशन मैंने अभी क्या बताई थी भाई, ये किसी भी सेंटर से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है भाई, क्या है h कोमा के, और रेडियस क्या है हमारे पास 7 है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 7 ही, सॉरी 0 है यहाँ पर तो 0 कर दो, और r की जगह पर आ जाएगा 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू में 49। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 49। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x
और इधर 49 माइनस ऑफ 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 45। तो ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो गई। आप चाहते तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यदि हमारा बिल्कुल 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, 2 मार्क्स में आए तो थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर कर आप यहाँ तक कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,0। ठीक है भाई, इस बार इन्होंने सेंटर के फिर से हमसे 2,0 दे दिए। बट नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या है, एंड टचिंग वाई एक्सिस। अब जो हमारा सर्कल है वो क्या कर रहा है भाई, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं ये 2,0 दिए हैं, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या आ रही है भाई। यदि मैं इसे नीचे से बनाना स्टार्ट करूँ तो ये हमारा क्या है, जो x का कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 2, जैसे कि हमने h का नाम दिया हुआ है, ये क्या है यहाँ पर, ये भी 2 है, और ये 2 क्या है फिर हमारी भाई सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये हमारी रेडियस है। तो रेडियस हमारी क्या आ गई भाई, जो h है h इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू a, मतलब कि h बार ये हमारा किसके हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। तो बस अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही कर देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब x माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 है होल स्क्वायर, और आर की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब यदि वो इसी तरीके से बोल देता कि हमारा जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, जब सर्कल हमारा x एक्सिस को टच करेगा तो टच करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी वो इस बार क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के। तो इससे हमारा एक नोट क्या बनता है कि जब हमारा कोई सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो जो h है वो हमारा किसके बराबर हो गया, रेडियस के। और जब सर्कल हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है तो जो हमारा k है वो हमारा किसके बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। जो k की वैल्यू होगी वही हमारी, मतलब यहाँ पर यदि ये सर्कल हमारा y एक्सिस x एक्सिस को टच कर रहा होता तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, 0 समथिंग, जो इन्होंने 0 दे रखे वैसे वो होता नहीं, तो 0 हो जाती। और यहाँ पर रेडियस भी 0 दिखा रहे हैं, रेडियस ऐसे होता नहीं, बट जो भी है वो वैल्यू हो जाती। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने वही सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे एच कोमा के सेंटर से पास होकर जा रही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2hx प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के 2ky इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky, और ये एक साथ रख लेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे माइनस के आर स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और ये 0 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमारा देखिए मैं इसे इस तरीके से लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ h और प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ k प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो ये जो माइनस h है इसे मैं g से रिप्लेस कर रही हूँ, और माइनस k है इसे मैं f से रिप्लेस कर रही हूँ। तो h इक्वल्स टू माइनस जी और k इक्वल्स टू माइनस एफ। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस जी कोमा माइनस एफ से। और जो हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है इसे मैं कर देती हूँ आर के सी के इक्वल। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी भाई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के सी इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। यहाँ पर रूट लगा देंगे, h की जगह पर g रिप्लेस करते हैं तो जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी इक्वल्स टू में आर। तो ये हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या आएगी, जनरल इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस के 2fy प्लस ऑफ c इक्वल्स टू में 0। ये क्या है भाई, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जब भी हमें कोई इस तरीके की x और y में कोई क्वाड्रेटिक में करके इक्वेशन दी हुई होगी तो उसे हमें करना क्या है, डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लेंगे और जो सेंटर पूछा है या फिर रेडियस पूछे वो डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। तो ये आप नोट डाउन करिए और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिएगा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आपको दिख रहा होगा ये हमारी जनरल इक्वेशन से मिलते जुलती इक्वेशन है। तो इन्होंने कहा फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है भाई हमारी, वो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2gx इक्वल्स टू माइनस के 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, g इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। सिमिलरली y वाले पार्ट को करेंगे, 2y इक्वल्स टू 2fy, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो f की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। बट सेंटर क्या था भाई, हमारे सेंटर थे माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो इनके सामने माइनस लगाएंगे तो ये प्लस के 2 और ये माइनस के 1। तो ये तो आ गए हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं सी की, तो सी की